هذه الترجمة حصرية لموقع ludinet.co فقط। क्या हो गया? आप इतने चौक क्यों गए? रिलैक्स, यू आर द दूल्हा। और वैसे भी कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आप ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आप इस शादी से बैकआउट करने वाले हैं। आपने ये भी कहा है कि जब मम्मा आपके घर दी का रिश्ता लेकर आई थी तो आप उनका मन रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हो। वैसे आपका कोई इरादा नहीं है दी से शादी करने का, बस यही सब कहा है। देखना चाहेंगे आप? एक मिनट, ये रहा पासवर्ड। हाँ, देखिए देखिए। ठीक है प्रीता जी, मैं शादी से बैकआउट कर लूंगा। प्रीता जी, सरला आंटी की खुशी के लिए मैंने शादी के लिए हाँ की थी, पर सिर्फ आपकी खुशी और आपके कहने पर मैं शादी से बैकआउट कर लूंगा। ये थैंक यू क्या ना पृथ्वी जी, ये वीडियो मैंने अपने लिए बनाया था ताकि कल को अगर आप अपनी बात से मुकर जाओ तो मेरे पास प्रूफ तो रहना चाहिए ना कि आपने पहले क्या प्रॉमिस किया था और अभी आप क्या कर रहे हो। वैसे आप जो प्रॉमिस किए हो, आई होप उसे कंप्लीट करने वाले हो। ऑफ कोर्स सृष्टि, अगर तुम ये वीडियो नहीं भी बनाती ना तो भी मैं अपना वादा पूरा करता। रीजन तो तुम्हें पता ही चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारी दी की बहुत इज्जत करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारी दी को वादा दिया है, उस वादे को पूरा करूंगा। मैं शादी से बैकआउट कर लूंगा। हैप्पी? हैप्पी। यू नो व्हाट, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। ये जब इतनी मीठी मीठी बातें करते हो ना, मुझे आपकी इन मीठी मीठी बातों पे बहुत डाउट है, क्योंकि आप सोचते कुछ और हो, दिखाते कुछ और हो और करते कुछ और हो। जितना स्वीट आप बनने की कोशिश करते हो ना, उतना आप हो नहीं। सोच, अपनी अपनी सोच की बात है भाई। ऐसा तुम सोचती हो, वैसा मैं सोचता हूँ। अगर हर लड़की तुम्हारी तरह सोचने लग गई तो हर लड़की का नाम सृष्टि हो जाएगा, और हर लड़का मेरी तरह सोचने लग गया तो उसका नाम पृथ्वी हो जाएगा। बेसिकली तुम जो सोच रही हो ना, गलत है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ट्रस्ट मी। कितने अच्छे इंसान हैं आप, ये तो तब पता चलेगा जब आप इस शादी से बैकआउट करेंगे। एनीवे, अब मैं चलती हूँ। बाय, ऑल द बेस्ट। सही कहा तुमने बड़ बोली सृष्टि। जैसा मैं दिखता हूँ वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। Now you just wait and watch। तुमने आज मेरी जितनी बेइज्जती की, जितना नीचा दिखाया ना, गिन गिन के बदला लूंगा मैं। ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी और पछताओगी। तुम्हें क्या लगता है एक वीडियो बनाने से मेरी और पिताजी की शादी नहीं होगी? होगी। आज मेरी और पिताजी की शादी होकर रहेगी। तुम देखना, जब तुम्हारी मां तकलीफ में होगी, तड़प रही होगी ना, मौत के बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाएगी, तब तुम्हारी दी भागकर मेरे पास आएगी और कहेगी कि मुझसे शादी कर लो पृथ्वी जी। और तब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। तो तुमने जैसा सोचा है वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। अरे प्लीज जल्दी कीजिए, फंक्शन आज शाम को ही है। इसमें कैंडल्स लगा के ना इसको अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए, ठीक है? हाँ। कैसी रही पूजा? बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भगवान जी खुद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। That's so sweet। भाई तभी करण कहाँ है? हमें कैसे पता होगा, वो तो पूजा में भी नहीं आया। करीना दी, करण घर पे नहीं है? मामी जी, वो एक्चुअली ना ऋषभ भैया भी घर पे नहीं है, सो आई थिंक करण भाई और ऋषभ भैया साथ में बाहर गए होंगे। स्ट्रेंज, दोनों भाई एक साथ कहीं चले गए और किसी को कुछ बता भी नहीं। भगवान करे मेरी खुशी को करण की, मेरा मतलब है किसी की नजर ना लगे। चलता हूं मैं। आप लोग मेरी शादी में जरूर आइएगा। I'll be really happy to see you guys। प्लीज आइएगा, जरूर आइएगा मेरी और पिताजी की शादी में। करीना दी, आप तो जानती है ना, वो दोनों बिना बताए कहीं नहीं जाते। हो सकता है मुझे बताया हो, मैं ही भूल गई हूँ। आई एम सॉरी, मैं अभी आती हूँ।
रमोना जी, मॉम, आप लोग भी जाके आराम कीजिए, थक गए होंगे। तब तक मैं यहाँ का काम संभाल लेती हूँ। माहिरा बेटा, तुम भी जाके रेस्ट करो। रेस्ट नहीं करोगी तो शाम को सुंदर कैसे लगोगी, है ना? कृतिका बेटा, माहिरा को उसके रूम में ले जाओ। जाओ बेटा। जी मम्मा। चलो मायरा। कृतिका, हाँ करण कहाँ है? मायरा, मैंने बताया तो सही, ऋषभ भैया घर पे नहीं है, करण भाई उनके साथ ही गए होंगे। दोनों बाहर कहाँ गए मुझे उसका आइडिया नहीं है। तुम चलो मेरे साथ अभी। सुनो, एक काम करते हैं, करण को ना वीडियो कॉल करते हैं। कितना सरप्राइज हो जाएगा ना। माहिरा, करण भाई को छोटे बच्चे नहीं है, वो समझ जाएंगे तुमने वीडियो कॉल क्यों किया है, ये देखने के लिए कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? माहिरा, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, अभी तुम्हें पता चल गया है ना, तो अच्छी बात है ना, तुम्हें पता चल गया है। अभी करण को वीडियो कॉल करते, तुम्हारे फोन से करते हैं दोनों। अच्छा ओके माहिरा, अगर तुम्हें करण भाई को वीडियो कॉल करना है तो करो ना, मेरे फोन से नहीं माहिरा, प्लीज। ओके माहिरा, हो सकता है करण प्रीता की शादी में गया हो। शायद उसे एहसास हो गया हो कि उसकी और प्रीता की शादी हो चुकी है। प्रीता का किसी और से शादी करना गलत है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो हो सकता है वो प्रीता की शादी रोकने गया हो। सरला आंटी अभी तक आई क्यों नहीं? 15-20 मिनट पहले कॉल करके कह रही थी कि वो आ रही है, पर अब तक नहीं आई। आंटी जी जल्दी आओ, जल्दी आओ, क्योंकि मुझे आपको ये पानी पिलाना है। ये पानी आज आपको सुकून नहीं, बहुत तकलीफ देगा। फैंटास्टिक। तेरा भी मानना पड़ेगा पृथ्वी, तू खुलेआम क्राइम करता है, उसके बावजूद तुझे कोई नहीं पकड़ पाता, क्योंकि नाम है पृथ्वी मल्होत्रा, और काम किसी को भी 2 मिनट में अपनी बोतल में उतारना। आंटी जी, आप कुछ भी कहे उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। बेटा सब इंतजाम तो ठीक है ना? सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। देखिए, मैं आपका बेटा हूं ना, तो मैंने सोचा कोई बाहर वाला किसी अरेंजमेंट के बारे में नुक्स निकाले, आपसे आके कंप्लेन करे। इससे पहले मैं ही आपसे कह देता हूँ, है ना? आंटी जी, मैं पानी पी रहा था तो मुझे इस पानी का टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो मैंने सोचा कोई बाहर वाला आके आपको कंप्लेन करे या उन्हें बुरा लगे, इससे अच्छा आपका बेटा ही आपसे कह देगा तो बेटर होगा ना, सॉल्व हो जाएगी चीजें, है ना? आंटी जी, आप पी के देखिए ना थोड़ा सा पानी। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि मुझे पीकर देखने की जरूरत है, और सालों से इन्हीं से पानी की बोतलें मंगाते हैं, सब ठीक ही होगा। आंटी जी, वो बात ठीक है, लेकिन सच में मुझे पानी का टेस्ट अजीब सा लगा। आप सोचिए, अगर कोई बाहर वाला आके आपसे ये कहेगा तो अच्छा नहीं होगा ना? अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। नहीं बेटा, पानी तो बिल्कुल ठीक है, और वैसा ही है जैसे हमेशा होता है। आंटी जी, जब मैंने भी पहला सिप लिया ना, मुझे इसका टेस्ट नॉर्मल लगा, लेकिन जब मैंने ज्यादा पानी पिया, 6-7 सिप लिया ना, उसके बाद मुझे इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगा। आप थोड़ा और पानी पीजिए ना, शायद आपको इसका टेस्ट। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं पी लेती हूँ। पी के देखती हूँ। है ना आंटी जी? नहीं बेटा, मुझे तो पानी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हम रोज पीते हैं। आपको एक सेकेंड, आपने कहीं कुछ ऐसी चीज तो नहीं खाई थी जिससे कि आपको कड़वा लग रहा हो पानी, या फिर मिठास लग रही हो पानी में? कुछ ऐसा खाया तो नहीं था आपने, उसके ऊपर पानी पिया होगा? अभी याद आया, मैंने तीखी चटनी खा ली थी, तीखी चटनी, शायद उस वजह से वो टेस्ट रह गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आंटी जी, आपको कुछ जरूरी बात करनी थी ना? हाँ, मैं कुछ कहने आई थी आपको, एकदम दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, जैसे याद आएगा ना मैं आती हूँ आपसे बात। जी आंटी जी। क्या याद आ गया? वो क्या है ना बेटा कि पिछली बार आप वो नीचे वाली चौकी पर बैठे थे ना फेरों के टाइम पर, अब क्या है ना कि फेरों में इतना टाइम लग जाता है तो आपको तकलीफ हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं कि
अगर आप कहें तो ऊंची वाली चौकी का इंतजाम हो जाएगा, आपको आराम भी रहेगा। आंटी जी, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। आप अपनी बेटी का कितना ख्याल रखती है। पर एक बात कहूँ आपसे, आज मेरा पूरा फोकस, सारा कंसंट्रेशन सिर्फ शादी पर होगा। तो आप वो नीचे वाली चौकी मंगवा लीजिए। ठीक है, लेकिन देखिए कभी भी बीच में आपको ऐसा लगे ना, आप मुझे कह दीजिएगा। ऊंची चौकी मैंने पास में ही रखी है, मैं आपको दे दूंगी। जी आंटी ठीक है, मैं आती हूँ। जी। आंटी जी, हाँ? देखिए आप बहुत भाग दौड़ कर रही हैं। अरे ये पानी अपने पास ही रखिए। अब मैं इसे कहाँ ले, अच्छा ठीक है, मैं ये पानी यहीं आपके सामने ही खत्म कर लेती हूँ, फिर तो आप खुश हो जाएंगे ना। आप खुश? जी बहुत खुश। चलिए, थोड़े काम बचे हुए हैं, मैं आपको बुलाने आती हूँ। फैंटास्टिक। सरला आंटी तो गट 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 करके पूरा पानी पी गई। अब ये पानी आपको सुकून नहीं, बहुत तकलीफ देगा। ये तकलीफ 1 2 3 4 5 6 हो सकता है 7 दिन तक आपका साथ ना छोड़े सरला आंटी। पर अपनी बेटी और मेरी खुशी के लिए आप इतना तो कर ही सकती है। इतनी तकलीफ तो आप उठा ही सकती है ना? आपकी यही तकलीफ मुझे लाइफ में बहुत खुशियां देगी, और आज मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देगी मेरी प्रीता जी। ओए! मेरा फोन! अबे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? अरे भैया मेरा फोन देना, तो टूटा तो नहीं? अबे वो जाता कहाँ है? रुक! इसकी तो मैं... अरे एक्सक्यूज मी, हेलो? फोन निकालता हूँ। थैंक गॉड ये रुक गई यार। हेलो? हाँ सृष्टि, वो करण और पिताजी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? वो करण पूरे अपने रूम में पूरा तोड़फोड़ कर दिया उसने। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? नहीं ऋषभ जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। और क्या फर्क पड़ता है, अभी तो दी की शादी होने वाली है। हेलो सृष्टि? हेलो? सृष्टि हेलो, बहुत बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। सृष्टि तुम कहाँ हो? तुम बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, तुम जरा साइड पर आकर बात करो ना। पर यहाँ आसपास तो कोई नहीं है ऋषभ जी। हेलो? सृष्टि, तो तुमको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें मालूम है ना मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सृष्टि तो जरा साइड पर आकर बात करो ना थोड़ा सा। सॉरी ऋषभ जी, एक मिनट। एक मिनट, मैं आपसे बात करती हूँ साइड में आके। आई स्वेयर करण, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि खुद को मुसीबत में डाल सकता हूँ और डाल रहा हूँ। हेलो ऋषभ जी, अभी सुनाई दे रहा है? करेक्ट, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कमाल है। तू यहाँ क्यों? कैसा तू? What a pleasant surprise. एक बात बोलूं, आज तो मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू यहाँ मेरी शादी अटेंड करने आएगा, पर यहाँ आकर ना तूने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस की बैंड बजा दी। वैसे एक बात बता, तू यहाँ क्यों आया? अरे कहीं तूने मेरी शादी के इनविटेशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली तो नहीं ले लिया? मेरी शादी अटेंड करने आया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तू वही सब करने आया है जो तूने पिछली बार किया था? धोखे से मेरी दुल्हनिया से शादी कर ली थी तुमने। कहीं तू आज फिर से मेरी और प्रीता जी की शादी तोड़ने तो नहीं आया? कहीं फिर से हिस्ट्री रिपीट तो नहीं करने आए थे? जो गलती मैंने एक बार कर दी ना, उसे रिपीट करने का शौक नहीं है मुझे। तो फिर तू आज यहाँ क्या करने आया है? मैं समझाने आया हूं तुझे।
ये शादी मत कर, पीछे हट जा। बहुत वक्त लगा लिया तूने, अब बहुत लेट हो चुका है ये बोलने और समझाने के लिए कि शादी मत कर। यू नो, मेरे हिसाब से ना ये तुझे उसी दिन बोल देना चाहिए था जिस दिन मैं तुझे शादी का इनविटेशन कार्ड देने आया था कि पृथ्वी शादी मत कर, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। आज मेरी और प्रीता जी की शादी है और वो शादी आज होकर रहेगी। यार तू क्यों नहीं समझता, ऊपर वाला भी चाहता है कि मेरी और प्रीता जी की जोड़ी बन जाए, मेरी और प्रीता जी की शादी हो जाए, मैं प्रीता जी का और प्रीता जी मेरी हो जाए। जब मैं राजी, प्रीता जी राजी, ऊपर वाला राजी, तो तू क्यों बन रहा है काजी? अब कुछ नहीं हो सकता, अब तेरे बोलने समझाने से कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर कर दी तूने। और रियली देर हो गई? अच्छा एक बात बता, कल जब घर पर आया था मेरे इनविटेशन देने अपने और प्रीता की शादी का, अगर मैं तब तुझे मना करता तो क्या पीछे हट जाता? हाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तब भी तू मुझे बोलता और समझाता, मैं ना तेरी बात सुनता और ना समझता। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि मैं प्रीता जी से पहले से शादी करना चाहता था और आज मैं करके रहूंगा। क्यों ना प्रीता जी को लेकर ना मैं पहले से ही क्लियर रहा हूं, पर तू प्रीता जी को लेकर हमेशा कंफ्यूज्ड रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, अगर कोई गलत है तो वो है तू। क्योंकि तू अपने और प्रीता जी के रिश्ते को लेकर हमेशा कंफ्यूज्ड रहा है। कभी दोस्ती को प्यार का नाम, कभी प्यार को दोस्ती का नाम, और आज की डेट में बदनाम। ना प्यार ना दोस्ती, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी। कितना बोलता है तू? हाँ, कितना बोलता है? और जब देखो गंद बोलता है। अबे कभी तो कुछ अच्छा बोला कर। तेरी बकवास सुन के ना गुस्सा आ रहा मुझे भी। I'm getting angry, okay? But I'm having fun. मुझे बहुत मजा आ रहा है तुझे इस तरह तकलीफ में देखकर, फ्रस्ट्रेटेड देखकर ना मेरे दिल को सुकून मिलता है। तुझे जब जब ऐसे तकलीफ होती है, जब जब तू ये बोलता है ना कि प्रीता जी से शादी मत कर, प्रीता जी से शादी मत कर, तब तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख, आज मेरी प्रीता जी से शादी होकर रहेगी, अब कुछ नहीं हो सकता। तो तू ये बोलना छोड़ दे कि प्रीता जी से शादी मत कर। क्यों बोलता है बार-बार? क्योंकि मेरी उससे शादी हो चुकी है, समझा? अच्छा, तो उनकी शादी नहीं हुई है तुझसे? तो फिर प्रीता जी मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है, उसके बावजूद प्रीता जी मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? बोल ना। मैं बताता हूं, क्योंकि प्रीता जी तेरी तरह नहीं है। प्रीता जी तो एक स्वीट, समझदार लड़की है, और इसी वजह से फाइनली उन्होंने सही डिसीजन लिया मुझसे शादी करने का। देखो भी बोल रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, इस शादी से पीछे हट जा। ये मेरे और प्रीता के बीच का मैटर है, बीच में मत आ। टिपिकल हस्बैंड की तरह बात कर रहा है तू। तू क्या अब भी अपने आप को प्रीता जी का हस्बैंड मानता है? तूने तो खुद कहा था ना कि तुझे प्रीता जी से कोई लेना देना नहीं है, तू उनको अपनी बीवी नहीं मानता है। अब क्यों क्यों एक हस्बैंड की तरह बात कर रहा है तू? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि तू प्रीता जी का री हस्बैंड बनना चाहता है? अगर ऐसा है भी तो तूने अपनी एंगेजमेंट की न्यूज क्यों बाहर दी? तूने ये क्यों अनाउंस किया कि तेरी एंगेजमेंट माहिरा से हो रही है? यू नो, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मुझे। जैसे ही तूने अनाउंस किया कि तेरी एंगेजमेंट माहिरा से हो रही है, सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हुआ। क्योंकि जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, सरला आंटी इस नतीजे पर पहुंच गई कि उनकी बेटी की शादी मुझसे होनी चाहिए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा करके वो तेरे मुंह पे जोर से तमाचा मारेंगे। और आज प्रूफ मिल भी गया। क्यों ना आज मैं बहुत खुश हूं, पर अब मेरी खुशी डबल हो गई। पहले तो मैं सिर्फ इस बात से खुश था कि मेरी शादी प्रीता जी से हो रही है, पर अब प्रीता जी से शादी होने के बाद जो तुझे तमाचा पड़ेगा ना, उससे मेरी खुशी दोगुनी हो जाएगी। प्यार से बोल रहा हूं, समझ लिया? मत करी शादी, पीछे हट जा। हट गया पीछे, पर इस शादी से नहीं। मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता। आज मैं भी देखता हूं कि मेरी शादी कौन रोक सकता है। अब नहीं समझाऊंगा, अब तू देख,
ये शादी कैसे रुकती है? जा, तुझे जो करना है तू कर। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरी धमकियों से मैं डरता हूं तो तू गलत फहमी में, क्योंकि मैं किधर धमकियों से नहीं डरता। समझ में आया? देख, एक बात तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं कि तू ये शादी रोकने आया है, पर प्रीता जी ये बात नहीं जानती, और ना ही तू ये चाहता है कि प्रीता जी को ये बात पता चले कि तू ये शादी रोकने आया है। इस शादी से ना तो मैं बैकआउट करने वाला हूं और ना ही प्रीता जी। इसका मतलब आज मेरी और प्रीता जी की शादी होकर रहेगी। तुझे जो करना है तू कर। आंधी करण लूथरा, जब अपोजिशन टीम मुझे बोलती है ना कि मैं उनकी बॉल्स पे छक्के नहीं मार सकता, तो मैं उनकी धुलाई कर देता हूँ। हर बॉल पे बाउंड्री से बाहर जाती है बॉल, समझा? तो सोच समझ के बॉल की चैलेंज कैसे दे रहा है। शादी तो ये मैं रोक के रहूंगा।